20 तारीख को चुनाव होना है, लोकसभा का चुनाव। अभी शायद आप बाजार करने निकले हुए हैं, तो क्या सोच रहे हैं? मोदी आज तक हमारा 80 वर्ष उम्र हुआ, लेकिन ऐसा प्रधानमंत्री तो हमने जीवन में देखा ही नहीं। तो मोदी ने विश्व का मतलब भारत का कल्याण किया है। विश्व में ऐसा प्रधानमंत्री कोई नहीं है, मोदी है। अभी तो विश्व का सबसे प्रधान मोदी जी ही हैं। बंगाल की भी भूमिका होगी। 400 बंगाल पे तो 30 से पार होगा बंगाल में। काका क्या लगता है, वोट देने जाएंगे? क्या देखकर बीजेपी जीतेगा? पूरा हम बोल देते हाँ जी, हमारा 7 गो वोट है, 7 वोट उसी में जाएगा। बोलिए कागज लिख के हम दे देगा, हम लटा पटर नहीं जानता। जो काम हुआ है आँख से दिखाई दे रहा, परिवर्तन हुआ बंगाल में भी हो रहा है और आने से और परिवर्तन होगा। लेकिन बस यही हम जानते हैं कि जो जीतेगा उसको मैं जाकर वोट दे दूँगा, या बीजेपी जीते या वो जीते। वो आते ही रहता जाते ही रहता है। वो मीडिया ये क्या बोलते हैं, सियासत इसी को नाम है, समझे ना, सियासत इसी का नाम है। देश के लिए है, देश को बचाना है, भाजपा को लाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं संगीता झा। इस वक्त मैं मौजूद हूं बैरकपुर लोकसभा के हाजी नगर में, जहां पर बताया जाता है कि ज़्यादातर संख्या हिंदी भाषा भाषियों का है। तो यहां पर जनता का मतलब सांसद कैसा हो, इसको लेकर क्या कुछ जनता कहती है, इसके लिए आइए जानते हैं, जनता से ही बात कर लेते हैं और उन्हीं से जानते हैं कि उनका पसंद क्या है। आखिर वो जो बीजेपी से उम्मीदवार हैं अर्जुन सिंह, जो कि पहले टीएमसी में थे, उन पर भरोसा जताना चाह रहे हैं, उनको लेकर उनकी क्या राय है। और साथ ही अगर हम पार्थो भौमिक, जो कि मंत्री भी हैं टीएमसी में और टीएमसी से उम्मीदवार हैं, उनको लेकर सोच रहे हैं क्या कुछ है। वहीं आपको यह भी बता दें कि यहाँ पे सीपीएम के भी उम्मीदवार हैं। तो त्रिकोणीय मुकाबला बैरकपुर में हमें देखने को मिलेगा, या फिर यहाँ पर आमने सामने की टक्कर में सिर्फ बीजेपी और टीएमसी ही है। इसको लेकर ही जनता से ही जान लेते हैं, क्योंकि वही जनता ही जनार्दन है। जैसा कि आप सभी को पता है, 20 तारीख को यहाँ पर मतदान होना है। लोकसभा का चुनाव चल ही रहा है, चौथे चरण का मतदान कल हो ही चुका है। तो 20 तारीख जब चुनाव के लिए लोग जाएंगे, मतदान देने के लिए जाएंगे, उनके मन में आखिर क्या होगा, क्या चीज़ देखकर वो वोट देने जाएंगे, आइए उन्हीं से जानते हैं। यहाँ पर देखिए कई लोग हैं, उनसे जानते हैं जो बाजार करने के लिए आए हुए हैं, खरीदारी कर रहे हैं। 20 तारीख को चुनाव होना है, लोकसभा का चुनाव। अभी शायद आप बाजार करने निकले हुए हैं, तो क्या सोच रहे हैं, वोट देने जाएंगे? क्या देंगे? जरूर देंगे। विश्व में हमारा नाम हो रहा है, हमारे भारतवर्ष का 400 पार। अच्छा, मोदी आज तक हमारा 80 वर्ष उम्र हुआ, लेकिन ऐसा प्रधानमंत्री तो हमने जीवन में देखा ही नहीं। नेहरू के समय से हमने देख रहा है। अच्छा, लेकिन इस तरह का प्रधानमंत्री जो चारों दिशा को सुरक्षित कर दे, ऊपर नीचे सबको सुरक्षित कर दे, सबको एक समान देखे, सबके लिए करे, सबके लिए विकास करे, ऐसे प्रधानमंत्री तो बहुत भाग्यशाली देश ही पाता है। अच्छा। फिर विदेशों में हमारा नाम हुआ, जो लोग वीसा तक नहीं देते थे हमारे देश को, आज ऐसे चरण बाते हैं, हमारे प्रधानमंत्री के चरण छूते हैं लोग। सभी चाहते हैं कि मोदी जी ऐसा प्रधानमंत्री सब देश को मिले। तो मोदी ने विश्व का मतलब भारत का कल्याण किया है। विश्व में ऐसा प्रधानमंत्री कोई नहीं है, मोदी है। अभी तो विश्व का सबसे प्रधान मोदी जी ही हैं। आप 80 साल से ज्यादा हो चुके हैं? हाँ, 82+ है मेरा। अच्छा, हाँ। तो आप मोदी जी को वोट देंगे? एकदम मोदी जी को देंगे। और 400 पार होगा इस बार भी। 400 पार होगा इस बार भी। बंगाल की भी भूमिका होगी। 400 बंगाल पे तो 30 से पार होगा बंगाल में। अच्छा, 30 से पार होगा। हाँ जी। आइए, यहाँ पर और कुछ लोग भी हैं। क्या लगता है काका, आप पूजा वूजा करके आ रहे हैं कहीं से, या फिर क्या बाजार करने आए हुए हैं? नहीं, पूजा पाठ तो चलता है, ये तो हमारा सनातनी धर्म है। सनातन धर्म में तो अपना कर्म करना ही चाहिए। थोड़ा सा बाजार किए। अब रह गई इलेक्शन के बाद, तो ये तो जो मास्टर साहब जो बोले हैं हकीकत है। हाँ, हकीकत है कि ऐसा 80 सालों में ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं मिला था। विदेशों में जाते हैं लोग, उनके चरण को स्पर्श करते हैं, तो ऐसा प्रधानमंत्री बहुत भाग्यशाली ही देश को मिलता है। और बुजुर्ग हैं, आपसे मैं आती हूँ, फिर से बात करती हूँ। काका क्या लगता है, वोट देने जाएंगे? क्या देखकर वोट देंगे? बीजेपी जीतेगा? पूरा हम बोल देते हाँ जी, हम लोग का बुढ़ापा हो गया, अब यही करते करते अब बीजेपी तो पंडित है सब, हम लोग का बीजेपी का नेता है। अच्छा, हाँ। अच्छा, तो आप भी तो कह रहे हैं हमारा 7 गो वोट है, 7 वोट उसी में जाएगा। बोलिए कागज लिख के हम दे देगा, हम लटा पटर नहीं जानता है। बस कहता है कि जो हमको खाने को देगा हम उसी को देखेगा।
इतना कोई नेता नहीं हुआ है आज तक। हमारा भारत आज़ादी हुआ तो उसे फ्री में राशन खिला देने वाला कोई नेता नहीं हुआ। अच्छा, टीएमसी बोल रही है हम लक्ष्मी भंडार अब बोलने दे रहे हैं। दीजिए लक्ष्मी भंडार। महिलाओं को अरे 1000 लक्ष्मी भंडार दिया, वोट में हार जाएगा तो लक्ष्मी भंडार काट देगा। हम लोग का वृद्धा पेंशन मिलता है क्या? कभी 12 महीना का नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। नहीं 10 महीना या 8 महीना यही है। हम लोग बराबर रिपोर्ट करते हैं। अब जो तीसरा महीना चलता है अभी तो पैसा हम लोग को मिला नहीं। हम कैसे बोलेगा? हम खुलेआम बोलते हैं, हमको डर नहीं लगता है। हम छिपा छिपी बात नहीं करता है। हम जो बोलेगा खराब बोलेगा। हमारा बूढ़ा पेंशन मिलता रहा 8 महीना के लेके, कितना बूढ़ा है पुलिस से किसी को 12 महीना का मिला है आज तक? 12 महीना पूरा नहीं दे रहे। 10 महीना 8 महीना 9 महीना 10 महीना यही पेंशन हम लोग को साल में मिलता है। ठीक है, तो आपको लक्ष्मी भंडार 500 मिलता रहा, 1000 रुपया कर दिया। 1000 रुपया कर दिया, जीत जाएगा तो 1000 रुपया देगा, हार जाएगा तो नहीं देगा, कुछ नहीं देगा 1000। काट लेगा। अच्छा, काट लेगा। हाँ, हम जो 500 दिया वो काट लेगा। देख आप सुन लीजिएगा, आप लोग है तो यहाँ पर हम जो बोलता है बूढ़ा इसको गिरफ बांध लीजिएगा। हम छिपा छिपी बात नहीं बोलता है। बस छिपा छिपी बात नहीं करते हैं, जो बोलते हैं सामने बोलते हैं, सब एकदम खरा बात बोलेंगे। तो यहाँ पर कुछ और पहले ही से हाँ उनका समर्थन करता है। हम लोग सही हिंदू है, समर्थन राम का नाम जय श्री राम। रोजगार भी तो चाहिए। हाँ, अरे अब रोजगार क्या करेगा दीदी? हम तो रिटायर हो गई, या डांड में दर्द है, काम करने सकता नहीं है। 1000 गो आपके बेटे होंगे? हाँ हाँ, दूगो लड़का है, दूगो लड़का है, दूगो नाती है। हम क्या बोला कि मेरा 7 गो वोट है और 7 वोट वहीं पर जाएगा। क्या लगता है ये कैमरे के सामने में बोलने से कुछ लोग बचते क्यों हैं? क्या परेशानी हो जाती कुछ है? सत्ता पक्ष के दबाव में कुछ परेशानी होता है। लोग माने भारतीय जनता पार्टी को लोग पसंद करते हुए कुछ दबे स्वर में बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी एक छात्र यहाँ से जीत रही है। वो हमारे मास्टर साहब बोल गए हैं 30 के ऊपर 30 प्लस यहाँ से हम लोग सांसद जितवा कर भेजेंगे और मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे। 400 पार की नारा है और 400 पार होगा। एक काका भी यहाँ पे बगल में खड़े हैं, सुन रहे हैं। कि बताइए क्या लगता है, वोट देने जाएंगे? 20 तारीख को ही चुनाव है, क्या देकर वोट सरकार देंगे? उन्हीं के चलेगा। किसका चलेगा सर? मोदी की सरकार चलेगी, बीजेपी की सरकार की। अच्छा, एकदम मोदी। एकदम नंबर 1 एरिया में तो पूरा रखा हुआ है। यहाँ से बैरकपुर बेल्ट के अंदर में, हाँ बैरकपुर के बेल्ट में हाँ। मोदी जी आ मोदी मोदी क्यों? मोदी का जो काम हुआ है आँख से दिखाई दे रहा। अच्छा, परिवर्तन हुआ, बंगाल में भी हो रहा है परिवर्तन हुआ है, और आने से और परिवर्तन होगा। आना चाहिए। हाँ, अब जरूर आना चाहिए, अच्छा, बहुत जरूरी है उनको आना। मोदी नहीं आएंगे तो फिर क्या हो जाएगा? तब तो हो गया, क्या हो जाएगा? क्या बोले, बहुत क्या दिक्कत हो जाएगा? बहुत दिक्कत हो जाएगा देश चलाना। सबका मानकर नहीं है, सबका मानकर नहीं है। ये शासन चाहिए, इस देश को शासन चाहिए, कड़ा शासन चाहिए। देश चलाने घर के लिए एक कड़ा आदमी होता है ना, बड़ा आदमी, शासन उसी तरह देश चलाना चाहिए। वोट देने तो जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। क्या मतलब आपका विजन क्या होगा, क्या देखकर वोट देंगे? देखिए, जो हमारे देश के लिए काम करे उन्हीं को वोट देना चाहिए। और आप हमारे नेवी जो में काम करते हैं? नेवी नहीं, मैं रेलवे में हूँ, मेरा ब्रदर है। अच्छा, ब्रदर है। तो जो देश के लिए काम करे उन्हीं को वोट देना चाहिए। यहाँ पे जो अर्जुन सिंह है हमारे सांसद जो खड़े हैं बीजेपी से, उनको भारी मतों से जिताएं और बीजेपी को सामने लाए यहाँ पे। अर्जुन सिंह को ही? बिल्कुल, क्यों हाँ। पार्थ भौमिक को नहीं भेजेंगे? पार्थो में यहाँ पे टीएमसी से बहुत दिन से है और मतलब टीएमसी का यहाँ पे बहुत दिन से रहा है, तो कुछ नया हो जाए तो इससे अच्छा होगा। मतलब बंगाल में कुछ नया देखने को मिले, इसके लिए उनको जिताना होगा। जीत तो लगातार अर्जुन सिंह ही रहे हैं। हाँ, तो फिर से एक बार जिता दीजिए। फिर से जिताना फिर है से, अर्जुन हाँ, सिंह को। बिल्कुल, हाँ। तो सभी से जानते हैं कि आप लोग यहाँ पर बैठे हुए चाय वाय पी रहे हैं, आपके यहाँ पर किसकी लहर है? यहाँ पे तो भारतीय जनता पार्टी की लहर है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री अर्जुन सिंह जी हैं। लोगों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, तत्पर रहते हैं, इसलिए प्लस पॉइंट 2 चीज़ है। अर्जुन सिंह के लिए भी उनका बहुत सारे लोग चाहने वाले हैं व्यक्तिगत। और टीएमसी वाले तो कहते हैं पलटू राम है, पलटू राम को वोट मत दो। बहुत तरह के बहुत सारे पोस्टर भी छप जा रहे हैं। फिर यहाँ जब आई हूँ तो सभी कोई अर्जुन सिंह कर रहे हैं, क्या है? पलटू राम उनके वोट का ये एक टोटका है उनका। बाकी अर्जुन सिंह के यहाँ सपोर्टर्स हैं। बीजेपी से उनको सीट मिला या वो निर्दलीय भी खड़े होते हैं, हम अर्जुन सिंह को ही सपोर्ट करने वाले हैं। अच्छा।
वो टीएमसी के टिकट पे लड़ते तभी भी हम अर्जुन सिंह का नाम ही काफी है उनको यहाँ से जिताने के लिए। वो किसी भी पार्टी से वो खड़े होते हैं, लोकसभा में अर्जुन सिंह ही काफी है, अर्जुन सिंह का नाम ही काफी है उनको जिताने के लिए। अच्छा, तो ये जो आप लोग सभी को यहाँ पर बैठे हुए हैं, दादा आप भी क्या मतलब यहाँ पर ऐसी चाय पे चर्चा के लिए बैठे हुए हैं या फिर बाहर से कहीं से आए हुए हैं? क्या लगता है? बाहर से आए हुए हैं। तो यहाँ पर क्या लग रहा है कि हवा किसकी है, लहर किसकी है? हवा की बात है, टक्कर तो कांटे की है, पर सबसे बड़ी बात है लोग क्यों किसको पसंद करते हैं, लोग का पसंद का कारण क्या है। अगर इसकी व्याख्या करें तो अर्जुन को लोग फ़ोन करके जब याद करेंगे तभी पाते हैं, और पार्थ जो हैं उनको याद करके ढूंढ कर नहीं मिलते। तो दोनों में फ़र्क यह है, लोग क्यों वोट देते हैं, चाहते हैं कि एक्चुअली चाहते हैं कि जिसे हम याद करें, जिसे हम पाएँ। हालांकि एमपी किसी काम में कोई खास लगते नहीं है लोगों के, आम लोगों के, उनका काम है डेवलपमेंट करना, इलाके का उन्नयन करना, विकास करना। लेकिन लोगों का एक आस्था होता है, भरोसा होता है कि जिसको हमने जिताया वो हमारे लिए सोचता है कि नहीं, उसे हम देख पाते हैं कि नहीं। इसके पहले तो यहाँ पर 2 बार टीएमसी की तरफ से जीते हुए थे दिनेश त्रिवेदी, हेलीकॉप्टर नेता माने जाते थे, वो आकाश पुत्र माने जाते थे, उनका कोई औकात नहीं था। जनता एक भी आदमी उनको पसंद नहीं करता था, हवा में जीत जाते थे। उनको लगता था कि वो आकाश उतरे हैं, आकाश में उड़ जाएंगे, चले जाएंगे। तो जनता ही तो जिता रही थी, बिल्कुल। पसंद नहीं करती थी, लेकिन जनता ही हाँ, जिता जनता की अगर बात करें तो लोगों को एक भरोसा हुआ था कि ये एक अच्छा आदमी है, इमेज है, अच्छा आदमी है, वोट देने से अच्छा होगा। लेकिन ये इमेज अल्टीमेट उनको कुछ पर्पस सॉल्व नहीं किया। इलाके का विकास से भी उनका संपर्क नहीं था, लोगों से भी संपर्क। लेकिन अर्जुन जो हैं वो धरातल के हैं, माटी के पुत्र जिसको कहते हैं, माटी का लाल कहते हैं, वो कह सकती हैं, क्योंकि अर्जुन माटी का लाल है। जब जो लोग भी याद करते हैं, चाहे रात को 12 बजे हो, रात को 2 बजे हो, उनको एक ही आदमी मिलेगा, अर्जुन, दूसरा कोई नहीं मिलेगा। लोग इसलिए अर्जुन को पसंद करते हैं, ये नहीं कि अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन कहाँ थे, किस पार्टी में गए, क्यों गए, लोगों को इससे मतलब नहीं। लोगों को उपलब्ध कौन है, कौन हमारे दुख सुख में साथी है, किसे हम पास पाते हैं, किसे हम देख पाएंगे, यही लोगों का मतलब। ठीक है। काका क्या लगता है यहाँ पर बैरकपुर लोकसभा में इस बार टीएमसी भी, जहाँ देखा जा रहा है कि टक्कर तो कांटे की है, टीएमसी भी कई तरह की परियोजनाएं दे रही है, बीजेपी भी काफी कुछ कह रही है, तो लोग मतलब आप जब जाएंगे वोट देने के लिए, और 6 दिन बाद ही वोट देने जाएंगे, तो क्या देकर वोट देंगे? क्या देके वोट देंगे बाबू, यही देखेंगे कि जो अगला जीत रहा है उसको दे देंगे, बस बात खत्म हो गया मेरा। बस यही देखना है यार, मुद्दा मेरा कुछ नहीं है, मुद्दा यही है कि जो जीतेगा उसको दे देंगे, बस यही। जो जीतेगा उसको दे देंगे। तो ये आप कैसे समझेंगे कि वो ठीक आइडिया में मिल जाता है ना, मार्केट में उतरने के बाद में पता चल जाता है कि कौन आगे जा रहा है। अब इसको नहीं बोल पाएंगे मेरे भाई, कहे कि कल क्या होगा नहीं होगा किसी ने नहीं देखा है, कल का उम्मीद सबको है कि कल ये होगा कल वो होगा, लेकिन बस यही हम जानते हैं कि जो जीतेगा उसको मैं जाकर वोट दे दूंगा, या बीजेपी जीते या वो जीते, या फिर सीपीएम जीते, जो जीतेगा उसी में एक दे देंगे मेरा वोट। यहाँ पर सीपीएम में कोई खास तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी हो सकता है। अभी तो 90% वही है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या लग रहा है, वोट देने जाएंगे, क्या देखकर वोट देंगे? हम लोग अर्जुन सिंह के देंगे, हम लोग शुरू से देते हैं अर्जुन सिंह के, शुरू सीधा अर्जुन सिंह नाम ले रहे हैं। क्या फर्क पड़े, जिनको पसंद है बोल दिया उसे। बात हाँ। सही है, एकदम सही बोले हैं, जो उनका दिल में है वो बोल दिए, बहुत ही अच्छी बात है। कोई कुछ नहीं बिगाड़ने वाला किसी का आजकल, समझे ना, एकदम क्लीन, नेट एंड क्लीन। उनको पसंद है वो बोल दिए एकदम। आपको क्या कौन पसंद है? बस हमको पसंद तो जो चल रहा है, जो फायदा मिल रहा है, हम लोग रोजमर्रा का जिंदगी ठेला गाड़ी टानते हैं, 50 किस्म का आइटम लेकर फिरते हैं, जो अच्छा समझ में आएगा दे देंगे। हम उनके बारे में बोले जो पसंद है, बहुत अच्छी बात लगा उनको हमारे लिए। हाँ बस एकदम क्लियर, हाँ एकदम सही बात है, जो पसंद है कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता आजकल किसी का भी। हम लोग को तो जो भी आए ठेलना है बस। और क्या, अब तो हिंसा बंगाल में कम हो गई है, इतने सारे केंद्रीय वो आते ही रहता है जाते ही रहता है, वो मीडिया ये क्या बोलते हैं, सियासत इसी को नाम है, समझे ना, सियासत इसी का नाम है। कुछ चढ़ा बढ़ा कर, कुछ ओरिजिनल है, कुछ बस ऐसा ही चलते रहता है। वो बस बरसों से देखते ही आ रहे हैं हम लोग भी। हाँ चलिए बढ़िया है। अंकल वोट देने जाएंगे, क्या देकर वोट जरूर देंगे? वोट देंगे। हाँ, क्या देकर वोट देंगे? मुद्दा क्या होगा? देश तो देश मुद्दा है, तो देश को कौन बचा सकता है? देश को एक ही आदमी है अभी, जी। जो देश सारी दुनिया के पीछे था, जिसको अपने पीछे कर लिया उसने। अच्छा। हाँ, आज बड़े बड़े देश जिसके सामने झुके हुए हैं, हाँ।
देश के हजारों नागरिकों को जिसने यूक्रेन से, अफगानिस्तान से बचा बचा के लाया, उसको छोड़ के कोई दूसरा नहीं है। देश के लिए वोट है ये, लोकसभा का चुनाव देश के लिए है। देश के लिए, देश को बचाना है, भाजपा को लाना है। तो आपने सुना, यहाँ पर जनता का कहना है कि लोकसभा का वोट देश के लिए होगा, हम देश के लिए वोट करेंगे, इसलिए जो देश के लिए सही होगा, देश के विकास के लिए सही होगा, विकास के लिए वोट करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन राजीव मंडल के साथ मैं संगीता झा, कोलकाता।